करवाने वाला लिटरेरी फोरम का क़याम 6-7 साल पहले अमर में आया और इसको बनाने का मकसद ये था कि सुबह जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है इसकी ख़वातीन राइटर्स जो हैं उनको एक प्लेटफार्म पे जमा किया जा सके और ख़ास तौर पर नई ख़वातीन राइटर्स को आगे बढ़ाने में कारवान हवा अपना किरदार अदा कर रहा है। इसका क़याम 7 साल हुए लेकिन उसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स हमारी हैं और ये हमारी आज की स्पेशल अचीवमेंट है एक्सीलेंस अवार्ड्स की। और ये अवार्ड्स हमने अपने लेजेंड्स के नाम किए हैं। हमने सोचा वो हमारे लेजेंड्स अदबी सितारे जो दुनियाए अदब के आसमान पर चमक रहे थे वो जो अब हम में नहीं है, तो ये उनकी याद में उनको एक ट्रिब्यूट पेश किया। जो हमारे ज़िंदा लेजेंड्स हैं जो आजकल अदबी खिदमत जिनकी बहुत ज़्यादा हैं और सब जूनियर्स को साथ लेके चल रहे हैं, ये ट्रिब्यूट उनको दिया जाए। तो इस सिलसिले में हमने ये एक कदम उठाया है। इसमें हमने पूरे पाकिस्तान से अदबी जिनकी खिदमत हैं, जिन्होंने ग्रां कदर खिदमत अदा की हैं अदब की खिदमत के लिए, हमने उन सबको इसमें शामिल किया है। मैं डॉक्टर यूसुफ खुश्क, चेयरमैन पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स, और यहाँ पर इस प्रोग्राम में आकर बहुत ना सिर्फ दिली खुशी हुई है बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि हमारा कारवान हवा जिस तरह ये तंजीम काम कर रही है और जिस अंदाज़ से ये अदीबों को यहाँ पर एवार्ड जो है वो पेश किए जाएंगे, उसका जो बुनियादी मकसद है बज़ाहिर तो एक अचीवमेंट एवार्ड के तौर पर जो है वो उनको पेश किए जाएंगे, उनकी लाइफ अचीवमेंट के तौर पर, उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ लिटरेचर। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस एवार्ड देने के साथ साथ कारवान हवा उन अदीबों को बाउंड भी कर रहा है कि वो अपनी इस मुस्तकिल मेहनत को उसी तसलसल के साथ जारी रखें जिसके साथ उन्होंने इस मंजिल तक जो है वो रसाई हासिल की है। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये जो अंदाज़े मोहब्बत है, जो अंदाज़े रिकग्निशन है, ये काबिल तारीफ़ भी है। और आज इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान भर से लोगों का यहाँ पर आना और उनको जो है वो उनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करना, ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि बुशरा फ़ारूक साहिबा की सरपरस्ती में उनकी टीम पूरी जिस अंदाज से काम कर रही है, ये एक काबिल तारीफ़ अमल भी है और एक यादगार मोमेंट भी है। प्रोफेसर डॉक्टर रज़िया सुल्ताना, और मैं वाइस चांसलर रही हूँ शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी की, और मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जहाँ मैं आजकल हूँ। और मैं इस इतने पुरवकार तकरीब में शामिल होने के लिए आई हूँ इस्लामाबाद से। और मैं बुशरा फ़ारूक और उनका ये कारवान हवा का जो ये इन्होंने तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं और इतने सारे शोरा को और इतने सारे अदीबों को, ख़वातीन, मर्द, नौजवान, ज़रा ज़्यादा वो जो एक्सपीरियंस लोगों को उन्होंने यहाँ इकट्ठा किया है, तो पूरा एक हजूम उन्होंने यहाँ खड़ा कर दिया है। और मैं स्पेशली इसी सोच के साथ आई हूँ कि पेशावर में इतने सारे लिटरेरी लोगों को इकट्ठा करना, मैंने तो एटलीस्ट अपनी जितनी मेरी छोटी मोटी बड़ी जो भी ज़िंदगी है मैंने देखा नहीं है, या बहुत कम ही ऐसा हुआ है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं पेशावर की हूँ और मुझे पेशावर के मैं बहुत कुछ यहाँ अच्छा देखना चाहती हूँ। जबकि पेशावर के बारे में तो यही है कि यहाँ के कुछ टेररिज़म होती है, कोई वायलेंस ही होती है, कोई झगड़ा ही हो रहा होता है। तो इस किस्म की शख्सियात का यहाँ होना और इतना ज़्यादा, और फिर जिनमें ख़वातीन का भी बहुत बड़ी तादाद है, तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और ख़ास तौर से बुशरा फ़ारूक ने, जो कि बहुत ही एक इस तरह की खूबसूरत दिल वाली ख़ातून हैं,
اور اس طرح کے کام کر سکتی ہیں، تو انہوں نے یہ کوشش کی ہے، اور میں نے پھر اس میں اپنا چھوٹا سا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. اور اس طرح کی محفل تو بہت بار بار ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی کمی ہے، اور اس کو پروپیگیٹ بھی زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ یہاں ہم لوگ موجود ہیں، اس لیے کہ اتنے خوبصورت، اتنے قابل لوگ ہیں، اور باقی آپ جیسے بچے، خواتین، لڑکیاں، وہ بھی ان سے انسپائرڈ ہوں، اور وہ بھی لکھیں. لکھنے والوں کی بڑی کمی ہے ہمارے یہاں، تو لکھیں اور شاعری کریں، وہ نثر لکھیں، وہ افسانہ لکھیں، وہ ناول لکھیں، وہ ڈرامہ لکھیں. تو اس چیز میں سمجھتی ہوں اس سے کافی یہ والا جو ہدف ہے یہ حاصل ہوگا. اور خدا کرے کہ یہ محفلیں اس طرح چلتی رہیں، بڑی فریکوینٹلی چلتی رہیں، اور آپ کو، ہم سب کو موقع ملتا رہے کہ مستفید ہوتے رہیں، اور ہماری حکومت بھی، پروونشل گورنمنٹ بھی اس کو سپورٹ کرے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا. کاروان ہوا ایکسیلنس ایوارڈ کے حوالے سے میں کاروان ہوا کی چیئرپرسن بشرا فاروق صاحبہ اور ان کی دوسری جو اراکین ہیں اس تنظیم کی، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی یادگار تقریب ہے پشاور کے حوالے سے، اور اس میں نہ صرف پشاور کے شعراء اور ادباء کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا، بلکہ دوسرے شہروں سے بھی ہمارے بہت اچھے دوست اس ایوارڈ کو لینے کے لیے، انہیں بھی اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا اور وہ تشریف لائے ہیں. تو یہ ایک آپس میں شہروں کی اور سارے بین اضلاع، بین الصوبائی ہم آہنگی کے حوالے سے بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا اقدام ہے. اس ایوارڈ کی ایک انتہائی اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ بہت ہی ہمارے صوبے کے، ہمارے شہر کے بہت ہی نامور اور ایسے شعراء اور ادباء جنہوں نے ایک نسلوں کو متاثر کیا، اور جن کے کلام نے، جن کے کام نے ابھی تک وہ اسی طرح اس میں تازگی برقرار ہے، اور ان کے ناموں کے حوالے سے ایوارڈز کا اجرا کیا گیا ہے. اور جس میں ہمارے قومی شاعر بھی ہیں، علامہ اقبال، علامہ محمد اقبال کے نام سے ایوارڈ ہے، امیر حمزہ خان شنواری کے نام سے ایوارڈ ہے، مختار علی نیر، خاطر غزنوی، پریشان خٹک، احمد فراز صاحب، اور مطلب یہ کہ فاطمہ جناح جو ہماری ایک مادر ملت جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے نام سے ایوارڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو یاد کرنے کا بھی ایک بہت ہی اچھا انداز ہے، اور اسے تادیر اس تقریب کو یاد رکھا جائے گا. ڈاکٹر صوفیہ یوسف، میں شعبہ اردو کی صدر کہہ لیجئے آپ، یا چیئرپرسن ہوں شاہ لطیف یونیورسٹی میں. اور یہاں پر آج ہم آئے ہیں کاروان ہوا کی طرف، انہوں نے ہم لوگوں کو دعوت دی تھی مجھے، اور میں نے یہاں پر آ کے اور ان کے کام کو دیکھ کے بہت زیادہ جو ہے امپریس ہوئی ہوں، کیونکہ پشاور جیسی جگہ پہ رہ کے خواتین اتنی زیادہ بڑی تعداد میں باہر آنا اور ان کے لیے کام کرنا، اور پھر یہ انہوں نے جو ایکسیلنس ایوارڈ کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بھی بہت کمال ہے. ایسے کام اگر ہم یہ کہیں کہ جی کہیں کراچی میں ہوں یا لاہور میں ہوں، تو وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں خواتین کو اس طریقے سے ایوارڈ، یا ان کی جو ادب سے ریلیٹڈ لوگوں کو جو اس طرح سے ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، اس طریقے اور بڑے شہروں میں ایسا نہیں ہو رہا. تو یہ پشاور ہمارا ایک بڑا شہر ہے، اور یہ ہمارا ایک کلچرل سٹی کے نام کی طور پر یہ مشہور شہر تھا. اور بیچ میں جو ایک بڑا فیز گزرا ہے یہاں پر، جس میں ہم کہیں گے پورا ملک ہی اس ایک کیا کہتے ہیں افریت کا شکار ملک تھا، اور دہشت گردی عام تھی. تو ایسے سب میں یہ ساری چیزوں کا ہونا جو ہے وہ خود اٹ سیلف بتاتا ہے کہ لوگوں کے اندر امید بھی ہے اور زندگی بھی ہے. اور پاکستانی قوم اور پاکستان کا جو یہ صوبہ ہے خاص طور پہ، یہ ہر اس نے مختلف پوری تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس نے ہر جگہ پر
मुश्किल वक्त से गुज़रा है तारीख़ में, लेकिन कभी भी इन्होंने हार नहीं मानी और इसी तरीके से दोबारा ज़िंदगी की तरफ आते हैं। मैं कारवान हवा वालों को और इसकी पूरी टीम को और ये जो एसोसिएशन है इसको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि ये मज़ीद इसको इस तरह से आगे बढ़ाएं और कामयाबी इनको मिले। थैंक यू। मेरा नाम महबूब ज़फ़र है और मैं इस्लामाबाद से हाज़िर हुआ हूँ इस प्रोग्राम के लिए। कारवान हवा लिटरेरी फोरम जो है इसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नाम है और ये एक ज़माने से उर्दू लिटरेचर के फ़रोग़ के लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत इन्हिमाक से और बहुत ही तंदही से ये तंजीम काम कर रही है। तो मैं इस तंजीम को दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मुल्क के जो नामवर लिखारी हैं उनके हवाले से इस एवार्ड का इजरा किया है और मुल्क भर से अहबाब को यहाँ बुलाया है उन एवार्ड्स के लिए। मेरी खुशबख्ती है, मैं समझता हूँ, और मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि हमारे मुल्क के एक लेजेंड जो हैं, एक एहसास शायर जनाब अहमद फराज, जिनका नाम ही मेरे लिए बहुत इफ्तिखार की और तमानियत की बात है, वो अवार्ड मुझे मिल रहा है। फराज साहब से मेरा बहुत ताल्लुक़ भी रहा है, 20-25 साल हम लोग इकट्ठे बैठते रहे हैं और मेरी किताबें हैं 2 फराज साहब पे। फिर फराज साहब ऐसे शायर हैं, मैं समझता हूँ कि ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये एज़ाज़ की बात है कि उर्दू का इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा लिखने वाला फराज को नसीब हुआ जो सदियों बाद किसी मुल्क के हिस्से में आता है। तो फराज साहब बड़े शायर थे, मसलहत उनमें नहीं थी, मसालियत नहीं थी, मुनाफ़क़त नहीं थी, मोहब्बत थी और उन्होंने हमेशा अपने कलम से लोगों के हकूक़ के लिए, मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट किया और काम किया और आखिर वक्त तक वो इस मिशन पर फ़ायद रहे और वही काम करते रहे। तो मेरे लिए ये बहुत एज़ाज़ की और बहुत ही इज़्ज़त की बात है और मैं इंतहाई ममनून हूँ कारवान हवा का कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लायक जाना। मेरा नाम फ़रखंदा शमीम है और पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ बहुत ही क़ल्बी, देरीना, तख्लीकी प्रोडक्शन का ताल्लुक़ है। बहुत खुशी है इस इवेंट पर आकर। मैं इस्लामाबाद से आई ख़ास तौर पर इसके लिए कि ख़वातीन के हवाले से जो उनकी सलाहियतें हैं और जो उनका टैलेंट है और जो उनकी मेहनतें हैं उसको सामने आना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम हर शोबे ज़िंदगी से हर तरह की शख्सियात को यानी सामने लाते हैं और मीडिया का तो काम ही यही है, इसी तरह समेत पाकिस्तान टेलीविज़न तमाम मीडिया की ये ज़िम्मेदारी है कि वो वर्किंग लेडीज़ के हवाले से जो उनकी सलाहियतें हैं वो उस पर काम करें, उनको सामने लाएं ताकि एक मोटिवेशन हो, एक तहरीक पैदा हो और हौसला अफजाई पैदा हो। मैं अफसाना निगार के तौर पर, शायरा के तौर पर, प्रोडक्शन मीडिया के तौर पर यहाँ आई हूँ इस हैसियत में और यहाँ मुझे एक अवार्ड मिलने वाला है। उसने कारकर्दगी के हवाले से मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बिनते हवा कारवां की और आप और तमाम मीडिया की कि जो हमें यहाँ पर कवर करने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर एजाज़ हसन ख़ान है और मैं वाइस चांसलर हूँ गंदारा यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर परेशान खटक साहब, जिनके नाम से आज अवार्ड यार मोहम्मद मखमूम साहब को मिल रहा है, वो मेरे चचा थे। शायरी तो खुशाल बाबा ने कहा है खटकों के बारे में से कई असो साथ जमा पखा की कीनी दादगर खटक बवाड़ा शायरान तो हमारे खून में शामिल है और इत्तेफाक से मैं उर्दू, पश्तो, अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में शायरी करता हूँ और मेरी अंग्रेज़ी की शायरी किताब उर्दू की छप चुकी है, पश्तो की आने वाली है और मसरूफियत बहुत है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन बहरहाल ये मेरा मशगला है और इसको जारी रखे हुए है। और ये प्रोग्राम मैं मशकूर हूँ कारवान हवा का कि इन्होंने अपने इन सितारों को पहचाना, इनको इज़्ज़त दी और ये बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं और किया हुआ है। मुझे बुलाया गया इधर ऑन बिहाफ ऑफ माई फादर प्रोफेसर मोहसिन एहसान साहब, जिनके नाम पे इधर एक एक्सीलेंस अवार्ड है, जो कि बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन उससे ज़्यादा फ़ख्र की बात यह है कि कारवान हवा जो प्रोग्राम है पेशावर की, सरहद की और पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में अदब से के साथ उस फील्ड में काम करें। तो ये बहुत ही खुशाइंद बात है और इससे बहुत ज़्यादा क्योंकि अगर ख़वातीन पढ़ेंगी तो बच्चे और फैमिली की ग्रोथ बेहतर होती है।
ساری دنیا میں جہاں پہ بھی میں نے سفر کیا یا دیکھا تو اس میں یہی سمجھ آیا کہ فیملی جو ہے وہ یا پاکستان نیشن کی گروتھ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک کہ یہ بہت ہی اچھا پروگرام انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے اور اس میں سب لوگوں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے.